ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ सीएम बघेल का बड़ा ऐलान, कोरोना से मारे गए पत्रकारों के परिजनों को मिलेंगे 5 लाख की आर्थिक सहायता, ट्विटर के माध्यम से दी जानकारी। दूसरे हेलीकॉप्टर से राजधानी रायपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। रविवार को हेलीकॉप्टर का सूरजपुर खमोली हेलीपैड पर शीशा हो गया था क्षतिग्रस्त। छत्तीसगढ़ में 12वीं की परीक्षा 1 जून से परीक्षार्थी घर में बैठ दे सकेंगे एग्जाम। आंसर शीट जमा करते समय उपस्थिति पत्रक में हस्ताक्षर करना जरूरी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस प्रशांत मिश्रा। चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन सोमवार को हुए सेवानिवृत्त। छत्तीसगढ़ में किसानों की आर्थिक स्थिति का साधन बनेगा मुख्यमंत्री पौधारोपण योजना। आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि की योजना। उत्तरी छत्तीसगढ़ में मौसमी उलटफेर के बीच मई में बने कई कीर्तिमान। अंबिकापुर में मई के 13 दिनों में 136.5 मिलीमीटर की रिकॉर्ड बारिश दर्ज। खबरों का सारथी। कोरोना काल में सूरजपुर के ग्रामीण इलाके के एक 8 साल के मासूम की मदद के लिए सोच ने सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा भरा संदेश दिया है, जिसकी छोटी उम्र में बड़ी सोच एक मिसाल है। पेश है ये खास रिपोर्ट। इस कोरोना काल में नेता से लेकर जहां अभिनेता मदद के लिए आगे आए हैं, तो वहीं छोटी सी मदद की कोशिश के लिए नन्हे हाथों ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया है। तस्वीरों में गुल्लक हाथ में लिए दिखाई दे रहा ये बच्चा महज 8 साल का है, जिसका नाम है आरव जायसवाल। इसने पिछले 2 साल में जमा किए अपने सपनों की रकम को आज कोरोना योद्धाओं के नाम कर दिया। दरअसल आरव जायसवाल भैया थाना इलाके के केराव गांव निवासी है। आरव के माता पिता पेशे से शिक्षक हैं, जहां भैयाथान इलाके में ऑक्सीजन युक्त 100 बिस्तर का कोविड अस्पताल तैयार होना है, जिसके बारे में एक दिन आरव के पिता मोबाइल में बात कर रहे थे। ऐसे में नन्हे आरव ने अपने पिता से कहा कि मैंने गुल्लक में जो पैसे जमा किए हैं उसे क्यों ना इन कोरोना योद्धाओं को दे दिया जाए, जिससे जल्द से जल्द इलाके में कोविड अस्पताल तैयार हो जाएगा। और आरव के पिता ने इस बारे में क्षेत्र के एसडीएम को बताया, जहां एसडीएम ने उन्हें आरव की तारीफ करते हुए जल्द ही रकम को कलेक्ट करने के लिए कहा। गौरतलब है कि नन्हा आरव पिछले 2 साल से अपने गुल्लक में पैसे जमा कर रहा था, जिससे वो हवाई जहाज की यात्रा कर सके। कौन बोला आपको देने के लिए इसको? मैं खुद से आप इसको कब से इकट्ठा कर रहे थे? 2 साल से। 2 साल। पापा मेरे गुल्लक का पैसा आप दे दीजिए, पूरा पैसा जितना है, क्योंकि इसकी नानी को था, इसके चाचा को पहले कोविड हो चुका है। तो इस चीज़ को देखा, उसको लगा करके तो खुद से बोला, तो मेरे को भी लगता है कि सभी को इसमें सामने आके और बच्चे के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश दिया। एक तरफ लोग कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए हर संभव मदद की सोच रखते हैं, लेकिन आरव जैसे नन्हे बच्चे ने 8 साल की उम्र में ही गुल्लक में जमा किए 9,763 रुपए को भैयाथान इलाके में बनने वाले कोविड सेंटर के लिए दान देकर कई बेडों के लिए सीख दे दी है। फिलहाल नन्हे आरव की सोच से स्थानीय जनप्रतिनिधियों में भी खुशी का माहौल है। बहरहाल कोरोना काल में नन्हे आरव जैसे बच्चे की सोच ही आज के आधुनिक समाज में इस विषम परिस्थिति में कोरोना योद्धाओं के हौसले को बुलंद करती नजर आ रही है। के न्यूज इंडिया के लिए सूरजपुर से जानी खान की रिपोर्ट। दंतेवाड़ा में पुलिस के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। डीआरजी और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक महिला नक्सली ढेर हुआ है। शव बरामद हुआ है। महिला नक्सली वेको पेको PLDJ प्लाटून नंबर 16 की सदस्य थी, जिस पर 2 लाख का इनाम घोषित था। मुठभेड़ स्थल से 2 देशी हथियार भी बरामद किए गए हैं। काली वर्दी के साथ पिट्ठू, 2 किलो IED, जूते, दवाएं और दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्री को बरामद किया गया। दंतेवाड़ा जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई, जिसमें एक महिला नक्सली को जवानों ने मार गिराया। गीदम बांगापाल क्षेत्र में नक्सलियों की प्लाटून नंबर 16 की प्रेजेंस की खबर आई थी, और ये खबर आई थी कि वो नेशनल हाईवे 63 पर आकर कुछ घटना को अंजाम दे सकते हैं।
इस सूचना पे दंतेवाड़ा डीआरजी लॉन्च की गई। गोबलनार जो नीलगुंडा जो इंद्रावती किनारा है वो पार करते ही वहाँ पे प्लाटून नंबर 16 के साथ भिड़ंत हुई। करीब आधे घंटे भिड़ंत चली, जिसके बाद प्लाटून नंबर 16 सदस्य वैको जो कि रहने वाली पल्लेवाया गांव की है, उसकी डेड बॉडी रिकवर हुई। उसके साथ 2 देसी हथियार मिले, 2 किलो का आईडी मिला, पिट्ठू मिला, काफ़ी दस्तावेज मिले, उसके जूते मिले, काफ़ी सारी पिट्ठू के अंदर उसकी वर्दी मिली। वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जांजगीर चांपा जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक 70 वर्षीय घायल बुजुर्ग महिला ने तड़प कर दम तोड़ दिया, मगर कोई भी जिम्मेदार उसकी मदद के लिए सामने नहीं आया। बुजुर्ग महिला ने के नाती ने ही अपनी नानी को विवाद होने से लाठी डंडे और पत्थर से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके बाद दूसरे दिन घर में ही बुजुर्ग ने इलाज के अभाव में अपना दम तोड़ दिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल पूरा मामला डाबरा थाना क्षेत्र के ग्राम ठनगन का है, जहां आरोपी जगन्नाथ सतनामी अपनी नानी घासीन बाई के साथ रहता था। शराब के लिए पैसे मांगने को लेकर दोनों में अक्सर विवाद हुआ करता था। शुक्रवार 28 मई की रात भी दोनों के बीच शराब के लिए पैसे मांगने का विवाद हो गया था। मना करने पर अपनी नानी के डंडे से पिटाई कर दी। विवाद बढ़ता हुआ देख आसपास के ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद 112 की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी जगन्नाथ को जमकर फटकार लगाई। बुजुर्ग महिला के शरीर में लगे चोट के निशान देखने के बाद भी पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और न ही बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की जहमत उठाई। पुलिसिया फटकार से आरोपी ज्यादा हिंसक हो गया और पुलिस को जाते ही अपनी नानी पर जानलेवा हमला कर दिया। और वो पैसा मांगने से नहीं देती थी, जिससे उसके साथ आए दिन मारपीट करते थे। ये दिनांक 28/5/21 को भी पैसा मांगने से नहीं देने पे डंडा से एवं लोढ़ा से मारपीट किया था। और पुलिस पड़ोसियों द्वारा बुलाने पर 112 का टीम गया था, जो समझा के आ गया था, जिससे और नाराज हुए आरोपी जगन्नाथ ने। और तुम्हारे वजह से पुलिस आके मेरे को डांटे हैं बोल के उसको जान से मारने की नियत से डंडा एवं लोढ़ा से मारकर गंभीर आए तो देखे तो कुछ आवाज़ ही नहीं आ रहा था। उसके बाद हम लोग अगल बगल की महिला को बुलाए कि आकर देख लो कि क्या मतलब वो सुन नहीं रही है। उसके बाद देखे तो पूरा एक गाल को पूरा मतलब पत्थर उत्थर से मतलब कटा हुआ था, मतलब और डंडा उंडा से मारे थे, पूरा पैर टूटा हुआ था एक साइड का। उसके बाद हम लोग सरपंच की इतला किए कि ऐसी ऐसी घटना घटा है, तो सरपंच बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ देखने के लिए। बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत ने कई जिम्मेदारों पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। रात के हमले के बाद बुजुर्ग महिला दूसरे दिन भी दर्द से तड़पती रही, मगर उसकी मदद को गांव का कोई भी ग्रामीण सामने नहीं आया। गांव के सरपंच को भी इस घटना की जानकारी थी, मगर दूसरे दिन भी किसी ने न पुलिस को सूचना दी, न ही बुजुर्ग महिला को
अस्पताल में भर्ती कराने की जहमत उठाई। केवल घर में बैठे सभी लोग तमाशाबीन बने रहे। कि रात्रि करीबन 11 बजे उसका नाती जगन्नाथ प्रसाद घर आकर अपने नानी घसनीन से पैसा मांगा और मृतका द्वारा पैसा देने से मना किया, तो उसको बांस के डंडा से एवं पत्थर के लोढ़ा से मारपीट किया है, जिससे वो घायल हो गई थी गंभीर रूप से। और उसके बाद कल शाम के 7 बजे करीबन उसकी मृत्यु हो गई है। आरोपी जो है घटना कारित कर फरार हो गया था, जिसका घेराबंदी कर झगड़ा हो रहे थे तो बहुत हल्ला उल्ला हो रहा था, तो हम लोग पहुँचे। हम लोग को पहुँचने के बाद हम लोग 112 की इत्तला किए। 112 भी आया। 112 आया, उसके बाद महिला को देखे तो महिला के हाथ पैर से ब्लड आ रहा था। तो 112 महिला को पूछे तो ये किस में लगा है, तो महिला डर के मारे बताई कि मैं गिर गई हूँ खटिए से। फिर उसके बाद 112 जो लड़के को दो तीन झापड़ मारे, गाली गलौज कर रहा था, तो उसके बाद लड़के को छोड़ दिए। अगर 112 वाले अगर चाहते तो वृद्ध महिला है, वो उठ पर चल नहीं फिर पा रही थी, तो उसको अगर चाहते वो तो उसको हॉस्पिटल ले जा सकते थे, सरकारी हॉस्पिटल, तो बच भी सकती थी। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद आरोपी जगन्नाथ फरार हो गया था, जिसे काफी खोजबीन के बाद ढबरा क्षेत्र के एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर ली गई है। आरोपी पर हत्या का मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। आरोपी का जैसे ही पता चला कि फलाना उसका नाती जो जगन्नाथ प्रसाद मारपीट किया है, तो उनके रिश्तेदारों में पूरा पुलिस जो है सभी जगह जाके पता साझी किए और रिश्तेदारों को पूछताछ किए और सभी जगह टीम अलग अलग टीम बना के रवाना किया गया था। जो अमलीडीह छपोरा के आगे अमलीडीह साहू ढाबा में आरोपी जो भागने की फिराक में था, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया है और आरोपी के मेमोरेंडम पर घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा और लोढ़ा बरामद कर लिए हैं तथा आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया। इलाज के अभाव में आखिरकार बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया, मगर बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है। अपने ही नानी पर हमला करने वाले आरोपी नाती जगन्नाथ को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, मगर उन लापरवाह पुलिस और गैर जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों का क्या, जो जिम्मेदारी से पीछे हट गए। जहांगीर से ढोल कुमार निषाद की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां मूर्तिकार चित्रकार संघ द्वारा बालोद जिले को कोरोना मुक्त बनाने का प्रण लिया गया। आपको बता दें कि संघ द्वारा जिले के हर एक घर को सैनिटाइज करने का कार्य इस संघ द्वारा किया जा रहा है। मूर्तिकार चित्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष देवानंद साहू ने बताया कि हम कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी पहले से ही कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि हम बालोद सहित पूरे छत्तीसगढ़ में घर घर जाकर सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। वहीं बालोद जिले के लगभग 4 लाख घरों को सैनिटाइजेशन करने का लक्ष्य रखा है। आज जो इस कोरोना का जो असर बहुत ज़्यादा था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके बावजूद हम लोग तीसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं कि हर घर के अंदर घुसकर इस दवा का छिड़काव करेंगे, जिससे कोरोना का कीटाणु मरेगा। महामारी फैली हुई है और उसमें जो है हमारे छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ जिला बालोद द्वारा ये सैनिटाइज द्वारा कोरोना मुक्त शहर जिला बालोद को बनाना है। सरगुजा में मौसम के कारण अभी भी तोड़े गए तेंदुए पत्ते में नमी होने से उनको फड़ों में अच्छे से सुखाया जा रहा है। इसी का जायजा लेने के लिए सीसीएफ सहित जिले के डीएफओ ने सभी फड़ों का मुआयना किया और बताया कि जल्द ही इनको बोरों में भरकर विक्रय के लिए आगे भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि सूरजपुर डिवीजन में कुल 30 समितियां अभी हाल ही में स्थित हैं, जिसमें 23 विकृत और 7 विभागीय हैं, जिसमें विभागीय समितियों में संग्रहण 44% हो चुका है, तो वहीं अन्य 23 विकृत समितियों में 74% संग्रहण पूर्ण कर लिया गया है, जबकि पिछले वर्ष का पूरा भुगतान वन विभाग के द्वारा किए जाने की बात कही जा रही है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी के मल्हार सहायता केंद्र के पास हुए एक अंधे कत्ल के मामले की पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 नाबालिगों को हिरासत में भी लिया। पुलिस ने इसका खुलासा बिलासागुड़ी में किया है, जहां एडिशनल एसपी ग्रामीण रोहित कुमार झा ने बताया कि बीते 28 मई को मुल्हार
सहायता केंद्र में गांव के लोगों ने आकर सूचना दी थी कि एक व्यक्ति की लाश संदिग्ध हालत में पड़ी हुई है, जिस पर पुलिस मर्ग कायम जांच में लिया था। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पता चला था कि व्यक्ति के सर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें किशोर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। तत्काल मौके पर पहुंची, उसके सिर पर चोट के निशान थे। प्रातःकाल से ये पतासाजी शुरू की गई किसका शव है। इसमें पता चला कि जो मृतक है वो चैतराम पोरते है और ये जूनापारा चौकी क्षेत्र का रहने वाला है। इसमें मुखबिरों से सूचना मिली कि 2 लड़के जो वहीं के रहने वाले हैं वो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस पर फिर तत्काल उन्हें खोजबीन कर लाया गया और उनसे पूछताछ की गई। उसमें दोनों आबशारी बालकों ने अपना जुर्म कबूल किया। खबर राजनांदगांव से है, जहां लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे सोमवार को कबीरधाम जिले के नगर पालिका कवर्धा में मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर भाजपा शहर मंडल द्वारा आयोजित सेवा ही कार्यक्रम संगठन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सांसद ने कोरोना संकट काल में उत्कृष्ट सेवा कार्य करने वाले वार्ड क्रमांक 1, 2 व 3 के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को सम्मानित किया। साथ ही सांसद ने क्षेत्रों में कोरोना किट भी बांटे। और अभी के इस बुलेटिन में आपसे लेंगे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।